हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं और रुद्र हम दोनों रेडी हुए हैं पार्टी के लिए, है ना? हाँ, क्योंकि आज रात है इसलिए पार्टी करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। अच्छी खासी पार्टी रखी हुई है। सुनाई दे रहा है आपको? जो आपको थोड़ी सी डीजे की आवाज आ रहा है। हाँ, जो थोड़ा सा डीजे की आवाज आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है आपको? तो भाई सुनाई दे रहा है। तो रुद्र काफ़ी टाइम से परेशान है। पार्टी तो 9 बजे से शुरू थी और मैं थोड़ा लेट ही जाऊंगी क्योंकि उस टाइम पे कोई आता है नहीं ज़्यादा, भीड़, लोग काम निपटा के ही आते हैं। तो मैं भी जा रही हूँ, मेरा भी काम हो गया है और हम माँ बेटे दोनों रेडी हो गए हैं। तो हम जाएंगे पार्टी और आज बहुत कुछ एंजॉय करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। तो फिर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या है। तो सॉरी, मैं आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोलना भूल गई। तो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर नहीं है फर्स्ट, कल है हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, तो हम ये ब्लॉग कर डालेंगे। अच्छा, कल तो चलते हैं, पहले 31st की पार्टी करते हैं, फिर उसके बाद शुरू होगा कल से नया साल। और नए साल की आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का नया वर्ष पिछले साल से बहुत अच्छा हो, बस यही भगवान से कामना है। आपके साथ साथ मेरा भी अच्छा हो, मतलब पहले आप लोगों का अच्छा हो फिर मेरा अच्छा हो। तो चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। तो मैंने कुछ इस तरह से गेटअप डाला हुआ है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो अच्छे खासे गर्म कपड़े मैंने डाले हुए हैं और रुद्र की बदतमीजी चालू हो गई है। तो चलो और चलते हैं। चलो। तो अभी तो आप लोग देख रहे होंगे कि थोड़ा सा दिन है, मतलब ये 5-6 बजे के आसपास का टाइम है। क्योंकि रुद्र ने जब से देखा है कि पीछे डेकोरेशन चालू है, तब से उसने पागल कर रखा था, चलो मम्मी कुछ हो रहा है, चलो मम्मी कुछ हो रहा है। तो मैंने फिर आके थोड़ा उसके साथ देखा कि क्या क्या अरेंजमेंट हो रहे हैं और चलो मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो यहाँ पर रुद्र आके खेलना शुरू हो गया है। अब उसको पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ये हैं उसके फ्रेंड्स। तो हम चलते हैं आप लोगों को दिखाने अरेंजमेंट की, किस तरह से हमारे यहाँ पे चीज़ें होती हैं, कैसी पार्टी होती है, कैसे अरेंजमेंट होते हैं, खाने पीने के लिए क्या होता है, गेम्स क्या होते हैं। तो आज न्यू ईयर है तो शॉपिंग का तो कोई भी स्टॉल नहीं है क्योंकि सबको पता है बस धूम धड़ाका होने वाला है, मस्त डांस होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन सेल तो नहीं होगी। तो सेल होगी खाने की, क्योंकि लोग पार्टी में आ जाएंगे तो खाना, तो पानी पूरी, छोले भटूरे, पाव भाजी, ये सारी चीज़ें थी खाने का। सिस्टम था अपना, खाओ और खरीदो खाओ। तो ये तो होते ही है। साथ में ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया था, इसका डेकोरेशन किया गया था और जगह जगह पे इस तरह से ये टेबल लगाए रखे थे, मतलब जिन लोगों को बैठना है बैठो। लेकिन क्योंकि न्यू ईयर की नाइट है तो बैठता तो कोई है नहीं, सारे डांस ही करते हैं। सामने है वो स्टेज, वहाँ पर डीजे है, बहुत कुछ है। तो यहाँ पर कुछ गेम्स भी होंगे और उसके बाद पार्टी तो चलनी है। 12 बजे तक तो पार्टी फिलहाल चलेगी। तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट थे, पीछे ये डेकोरेशन बहुत सुंदर लग रही थी, मैंने आपको दिखाऊंगा। तो उधर से हम लोग घूम के वापस आए तो हस्बैंड ने की घर में पूजा और मैं रेडी हो रही थी। तो मैंने उनको बोला जब तक तुम दिए लगा दो और भगवान जी को पूजा करनी है। तो ये लोग पूजा कर रहे थे। इसके बाद हम जाएंगे अपने फ्लैट पर, क्योंकि वहाँ पर भी उसने पता नहीं कुछ थोड़ा सा काम रह गया था और पूजा भी करवानी है। जब से भगवान जी वहाँ पर रखे हुए हैं तो पूजा उधर पे कम हो पाती है। तो हम चल दिए हैं अपने फ्लैट की ओर और आ गए हैं इधर पे। और ये काफ़ी गंदा था तो आज हम लोगों ने साफ़ भी किया कि भाई न्यू ईयर है तो मंदिर अपना साफ़ होना चाहिए। हमारे बिहारी जी ऐसे ही बैठे हुए वहाँ पे। तो रुद्र के पापा ने पूजा कर दी है और रुद्र का मन है बैठने का। रुद्र को बिहारी जी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो रुद्र बोल रहा है मैं थोड़ी देर बैठूंगा। तो हम लोगों ने भी बोल दिया ठीक है तुम बैठो, तब तक हम लोग थोड़ी और सफाई कर लेते हैं। तो बस वही है कि हमें अपने काम निपटाने थे, क्योंकि अभी भी काम लगा पड़ा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना हुआ है। वो बहुत स्लो काम कर रहे हैं। तो हमने उनको टाइम दे रखा है 4-6 दिन का और उतनी देर में इन्होंने ये बस कॉर्नर सेट किए हैं। लेकिन देखने में लगता है कि बस इतना हुआ है, इसको करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। वो दिखा रहे थे कि ऐसे इसको चिपकाना पड़ता है, 3 दिन सुखाने के लिए टाइम लगता है। तो ये कमरा लगभग रेडी है, बस इसमें टीवी का पैनल लगना है तो वो बाकी है। बाकी सबसे ज़्यादा काम जो मेरे बेडरूम में है उसमें बहुत ज़्यादा काम अभी बाकी है। ये पेंट वगैरह होना है।
तो बस इसके लिए भी पेंटर ढूंढ लिया है, क्या कर साथ रहे ही हो साथ इसका भी पेंट लगाते हैं कि क्योंकि 4-6 दिन में ही हम लोग शिफ्ट करेंगे और इतनी ज़्यादा डस्ट होती है ना कि जितनी सफाई हमने की थी पूजा के टाइम पे, अभी इसमें भी लाइटिंग होनी है। इसमें थोड़ी सी लाइटिंग का काम रह गया है तो इसमें भी अभी लाइटिंग करवाएंगे। किचन बस मेरी ओके है, ऊपर जो थोड़े से हैंडल वगैरह लगने थे वो उन्होंने लगा दिए। ये चीज़ रह गई थी तो ये भी उन्होंने कंप्लीट कर दिया इसको। बाकी क्या चीज़? हस्बैंड लगे हैं डस्टिंग कलश वलश रखे रहने दो, उधर ही जैसे रखे थे। लेकिन ये डस्टिंग नहीं लगे रहने दो, जब ये तब उठाएंगे। काफ़ी गंदा हो जाता है जब वो लकड़ी घिसती है ना तो उसका बहुत ज़्यादा उसकी धूल निकलती है और मुझे थोड़ा एलर्जी है धूल वूल से, तो मैं सोच रही थी कि मेरे आने से पहले ये सारे काम ख़त्म हो जाए। ये जिसके ऊपर स्टोरेज बनवाया है उसमें ये लगा दिया है, कवर उन्होंने सेट कर दिया है और बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है। बाकी ये टीवी पैनल यहाँ पर बनना है बड़ा सा पूरी दीवार का, तो ये भी बनना है। ये पता नहीं ये पार्ट क्यों खाली है, तो जो भी हो सकता है वो अभी। ड्रेसिंग भी कंप्लीट नहीं है तो काम अभी बहुत कुछ ऐसा पड़ा हुआ है, तो देखो शिफ्टिंग के टाइम तक हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो अब चलते हैं अपनी पार्टी में वापस। तो जैसे ही पार्टी में घुसे हैं तो ये गेम्स का स्टॉल लगा हुआ है और बच्चे सबसे ज़्यादा इसी में भीड़ थी। मतलब आज किसी को खाना पीना नहीं था और ये बहुत अच्छी चीज़ थी, मतलब अच्छी अर्निंग थी कि ऐसे गेम रखे थे इन्होंने, जीत पाना शायद ही पॉसिबल था किसी के लिए। बाकी ये खाने पीने के स्टॉल आप देख रहे हैं, इसमें ना के बराबर भीड़ है। थोड़ी आलू की टिक्की और पानी पूरी में भीड़ दिख रही थी, बाकी सब लोग अभी आएंगे शायद। और यहाँ मिल गई है मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड निशा, तो फिर उसके साथ हो जाए एक सेल्फ़ी। तो बस लेडीज़ वाला काम, सेल्फ़ी अपनी चालू है और पोज नहीं आ पा रहे हैं, लाइटिंग हो रही है ना पीछे पीछे से, तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग कहाँ से फ़ोटो लें। तो फ़ोटो तो नहीं हो पा रही, तो छोटा सा ऐसी वीडियो निशा बोलती है चलो अपना डांस ही हो जाता है, कुछ डांस वगैरह कर लें, लेकिन वो भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग लोकेशन ढूंढ रहे हैं, किस लोकेशन पे जाके किस साइड जाके खड़े हों कि फ़ोटो अच्छी सी आ जाए। तो फ़ोटो तो नहीं बन पा रही है, तो अपनी थोड़ी सी मस्ती ही हो जा रही है। तो देखा मैंने बोला था कि लोग 10 बजे के बाद ही आते हैं, तो अभी उतनी भीड़ नहीं है जितनी होनी चाहिए और जितनी होगी। तो भाई आए हैं तो डांस तो होगा ही, तो मैंने सोचा उससे पहले थोड़ा सा दिखा देते हैं क्या चल रहा है। और अब हम भी चल रहे हैं डांस करने। यहाँ अब जाकर भीड़ होनी शुरू हुई है, धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे हैं। मतलब 5 या 10 मिनट के अंदर ही लोगों ने अच्छा खासा भीड़ जमा हो गई थी यहाँ पर। और किसी को किसी से कुछ मतलब नहीं है, सब अपने में ही लगे हैं, सब अपने अपने ग्रुप में थे। मतलब कि टीनेज अपनी एज ग्रुप में थे, जो हम लोग की एज है उसमें अलग थे, आंटी वगैरह अलग थी और लड़कों का तो अलग ही झुंड था और उनको तो एक ही स्टेप में डांस करना है, बस उचकना है। तो यहाँ पर मैं तो डांस करके थक गई हूँ, तो अब मैं पीछे से आके सबकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ कौन कैसा डांस कर रहा है। कुछ लड़कों को तो देखो इनको भाई टी शर्ट में आ गए हैं, इनको डांस कर करके इतनी गर्मी लग रही है कि रात के 11 बजे का टाइम है और ये टी शर्ट में घूम रहे हैं। बहुत से लोगों को जो 3-3 स्वेटर पहन के आए थे वो एक स्वेटर में आ गए, तो शायद इन्होंने एक जैकेट ही डाली होगी, तो ये टी शर्ट में आ गए। खैर अब बारी है रुद्र के गेम्स की, जो काफ़ी देर से ये पीछे पड़ा था, मुझे गेम खेलना है और वही कोई भी उसमें नहीं जीत पाया। इस टाइम पे लाइट चली गई थी इधर की, पता नहीं क्या हो गया था। मैंने इसको बोला भी रुको पहले लाइट आने दो, लेकिन अब देखो अब लाइट आ गई है, लेकिन उसको वेट नहीं हुआ और रुद्र हार गए, कुछ भी नहीं मिला। एक चॉकलेट मिली थी शायद। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है टोकन। 100 रुपये में पाव भाजी, और बहुत बकवास पाव भाजी थी, तो हम लेंगे पाव भाजी। दे तो काफ़ी गरम गरम रहे थे, ये सारी चीज़ें ठीक थी लेकिन टेस्ट नहीं था उसमें। पाव भाजी का टेस्ट तो कहीं से नहीं था, रुद्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, सारी मैंने ही खाई। और मेरे हस्बैंड मुझे खाते हुए इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आज ही मैंने बोला था मैं वेट लॉस करने वाली हूँ
और मैं पाव भाजी खा रही थी खूब बटर डाल डाल के, तो इसलिए ये दिखा रहे थे। देखो तो खाली है पाव भाजी, तो अब कैलोरी हो जाएगा। जितना पाव भाजी खाइए कैलोरी तो आज बढ़ ही जाएगी। और मैंने बोला था कि सब अपने अपने ग्रुप में लगे हैं। ये है मेरी फेवरेट आंटियों का ग्रुप, और यहाँ पर आंटी वगैरह भी डांस कर रही थी। और जैसे ही मैं आ गई, सब अपनी अपनी पोजीशन में आ गई कि रोली रिकॉर्ड कर रही है तो सबका फेस आना चाहिए। तो भाई अगर न्यू ईयर पार्टी है तो एंजॉय तो सबको करना चाहिए, तो आंटी भी कर रही हैं। अब देखो इन्होंने पोजीशन ले ली अपनी कि भाई रोली रिकॉर्ड कर रही है। जब तक नहीं देख पाई थी तब तक नहीं देख पाई थी। इसको तो अलग ही है, मतलब ये है पूजा, इनको तो पूरा फुल एंजॉय कर रही थी ये। इन्होंने शायद ही कुछ छोड़ा होगा। और आखिर में लड़के भी आ गए फुल एंजॉय करने, सारे एकदम मस्ती में थे। भाई न्यू ईयर नाइट है, सबको पार्टी से करनी है, पार्टी नाइट। तो 12 बजने में कुछ ही समय रह गया है और न्यू ईयर का केक भी बन के आ गया है। काफ़ी सुंदर लग रहा था और मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ, तो बेचारा ये थोड़ा शर्मा रहा था, लेकिन मैंने ले ही लिया। Kindly attention please. I would like to call all AO members on the stage please. बच्चों साउंड दो। हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। टाइम फॉर केक कटिंग। एवरीवन कम क्लोजर। Dum dum. Dum dum. I would request President AOA to cut the cake. तो फाइनली रात के 12 बज गए और केक कटिंग भी हो गई। तो केक कटिंग के लिए कोई बड़ा इंसान नहीं करता है या कोई कमेटी का सदस्य नहीं करता है, कोई सबसे छोटा बच्चा होता है जो उसको लाया जाता है। और भीड़ इतनी थी कि वो नहीं दिखा पाई मैं आपको। और केक कटिंग के बाद फिर से हो गई पार्टी शुरू, लेकिन बस रात बहुत हो गई और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो हम जाएंगे वापस अपने घर। तो बस आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। आप लोगों को आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये मेरा इधर का लास्ट न्यू ईयर है, मतलब ये पार्टी मेरी लास्ट है यहाँ की। मैं इसके बाद कोई भी पार्टी यहाँ पे अटेंड नहीं कर पाऊँगी। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, मैं ये सब बहुत मिस करने वाली हूँ। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। हैप्पी न्यू ईयर टू